नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण या सादृश्यता को हम समरूपकता भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है एनालॉजी टेस्ट। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता या सहसंबंध या समानता मूलक। समरूपकता या सादृश्यता का सामान्य परिचय देके इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों या अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है। यानी कि अक्षर या अंकों के संबंधों पर विचार करना होता है जो हमें दो शब्द दिए होते हैं और उन्हीं के आधार पर विचार करते हुए हमें ठीक एक शब्द और या अक्षर या ज्ञात अंक ज्ञात करना होता है। इसमें एक सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनते हैं कि ये ए और बी के बीच में अनुपात का चिन्ह लगाता है और बीच में समानुपात का यहाँ चिन्ह लगा देता है और वापस अनुपात का चिन्ह लगाता है। इसमें हम समरूपकता के नियम पढ़ेंगे जो दो प्रकार से होते हैं। पहला नियम है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध समरूपता के इस नियम की सहायता से हम जो हमें तत्व दिए होते हैं उनमें हम अंतर्निहित जो गुण होते हैं उनको जान सकते हैं। आधारभूत संबंध का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ए अनुपात बी लिख लिया और समानुपात बी अनुपात सी लिख लिया, तो इसमें क्या होता है कि जो ए का संबंध बी से होता है उसी प्रकार बी का संबंध ए से होता है। यानी कि इन्हीं के बीच अंतर्निहित संबंध होता है जो इस प्रकार हो सकता है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से हो सकता है और समानुपात लगने के बाद बी का संबंध सी से हो सकता है और सी का संबंध बी से हो सकता है। दूसरा नियम है इसका विकसित संबंध। दूसरा है विकसित संबंध। इस संबंध में जैसे बी का संबंध सी से हो सकता है और सी का संबंध बी से हो सकता है और ए का संबंध है जो बी से हो सकता है और बी का संबंध है जो ए से हो सकता है। विकसित संबंध में आधारभूत संबंध यानी कि ए और बी के बीच में और समानुपात के इधर और समानुपात के इधर संबंध होता है। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ये समूह पूछ लेगा और इस समूह को हमें निकालना होता है। इस प्रकार के संबंध में ए का संबंध जैसे बी से है और बी का संबंध ए से है और बी का संबंध सी से है और सी का संबंध ए से है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको 1, 2, 3 ये तीनों दे सकता है और लास्ट का सी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और यहाँ से हमें आंसर पूछेगा। अब इसमें हम प्रश्नों के प्रकार देखें तो हम इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है शब्द समरूपता। इसमें हमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इसमें इसका परिचय देखे तो ये होता है कि इसमें हमें कोई भी 3 शब्द दे देता है, जैसे ए, बी और सी दे दिया और इसमें डी हमें पूछ लेता है। मान लो ये शब्द है कोई भी बी सी ए डी, बी ए बी सी डी। इसमें आपको कोई भी 3 शब्द दे देगा और चौथे शब्द को पूछेगा यानी कि इसका अर्थ, यानी इसमें इस प्रश्नवाचक का अर्थ क्या होगा। तो इन दोनों में
अंतर्निहित समझ समझ सकते हैं, या फिर इन दोनों में समझ के इन दोनों में समझ सकते हैं, या इन दोनों में, और इन दोनों में समझेंगे तो इन दोनों में समझना है, और इन दोनों में समझेंगे तो इन दोनों में समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जाता है ऐसे, सामान्य पूछा जाता है ऐसे करके इसी कूट के आधार पर, और एक क्वेश्चन होता है जो पूरा क्वेश्चन लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार टीला का संबंध पहाड़ी से है उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किसे होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन केवल इतना सा पूछ लेगा। दूसरा प्रकार इसमें यह है कि जैसे आपको बता देगा कि भूसी, और आगे लिख लेगा चावल, और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा देगा, और यहाँ पे लिख लेगा कोल। इस प्रकार पूछेगा तो जिस प्रकार भूसी का संबंध चावल से है उसी प्रकार खोल का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। दूसरा टाइप है अक्षर या अक्षर समूह समरूपकता। इसमें भी आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी आपको दे देगा और पूरा समूह में याद करना होता है। जैसे ए और बी इतना सा हमें दे देगा और आगे पूरा समूह क्वेश्चन के विकल्प में देगा, और उसमें से हमें बताना होगा कि यहाँ कौन सा समूह आएगा। यानी कि अक्षर समूह तो ये हो गया, इसमें आपको अल्फ़ाबेट में से दे सकता है या कोई शब्द भी दे सकता है इस समूह वाले क्वेश्चन में, अक्षर समूह वाले में। ए से बी दे दिया, अब आगे इतना सा छोड़ देगा और यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा देगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ये तो हो गया अक्षर समूह। और अब दूसरा आता है अक्षर, जिसमें आपको यहाँ पे कोई अक्षर दे देगा और यहाँ पे एक वापस अक्षर दे देगा, जैसे सी दे दिया, और यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा। यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट की कोई एक सीरीज़ दे दी और यहाँ पे भी कोई सीरीज़ दे दी। इस सीरीज़ और इस सीरीज़ में जो संबंध है, इसी प्रकार इस सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमें संबंध बताना है, या फिर इस सीरीज़ और इस सीरीज़ में संबंध है, वह संबंध इस सीरीज़ और इस सेकंड सीरीज़ के जो अक्षर होगा उसके बारे में बताना है। जैसे कि हम समूह वाले उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे तारे और रैंक में क्या संबंध है। इसी प्रकार हमें इस विकल्प में देके बताना है कि तारे भविष्य बताते हैं, आकाशगंगा या सिल्वर लाइनिंग, इंद्रधनुष। चौथा है लाल खतरा, यानी जिस प्रकार तारे का चिन्ह किसी रैंक को बताते हैं उसी प्रकार लाल रंग है जो खतरे को बताता है। तो हमारा डी इसमें राइट हो जाएगा। सादृश्यता का तीसरा टाइप है संख्या समरूपता पर आधारित प्रश्न। इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप में भी फर्स्ट में बनता है कि समूह वाला, और एक बनता है 3 शब्द आपको दे देगा और चौथा शब्द आपको निकालना होता है। और समूह में क्या करता है, 2 शब्द आपको देता है, यानी एक समूह दे देता है और समानुपात के बाद हमें दूसरा समूह में ज्ञात करना होता है प्रथम समूह के आधार पर। तो पहले करते हैं 3 शब्द अगर दिया हुआ हो तो। इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 12:36 समानुपात 1/, इसने 3 लिख दिया और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसमें भी देखना है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे हम करते हैं 12×36, तो जब 12 से हम 3 इंटू करते हैं तब हमको 36 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 1/3 को 3 से गुणा कर देना है। 1/3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 एक बार कट जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर ये हो जाता है। और फर्स्ट टाइप जैसे आपको कोई भी 3 संख्या दे देगा, 2:2 और समानुपात लगा देगा और यहाँ पे लिख लेगा 9।
और यहाँ ऐसे समानुपात कर लेगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और आपको विकल्प में जैसे दे देगा, ए विकल्प में 3 और बी में आपको 4 दे देगा, सी में आपको दे दिया जैसे 9 और डी में दे दिया 10। तो आपको सही आंसर चुनना है। इसमें अंतर्निहित संबंध निकालना है, दोनों में क्या संबंध हो सकता है। पहले देखते हैं कि इसमें और इसमें संबंध देखते हैं तो कुछ मिलता है कि 2 का वर्ग होता है वो 4 होता है, तो यहाँ पे एक संबंध मिलता है। और इसको और इसे देखते हैं तो संबंध नहीं मिलता है, तो 2 का वर्ग 4 है, तो इसी प्रकार 9 किसका वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग। तो हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सादृश्यता या समरूपकता के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में सभी पे 10-10 क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक टाइप पर। अब आगे देखते हैं जो इसमें कुछ आधारभूत तथ्य होते हैं जिनके बारे में जो क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएंगे, तीनों टाइप वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे हम आधारभूत तथ्य में नर और मादा से संबंधित उदाहरण देखते हैं, तो जैसे पुरुष स्त्री आता है, इसी प्रकार लड़का लड़की से संबंध है, भाई बहन से संबंध है, मामा मामी से, ससुर सास से, कुत्ता कुतिया से, शेर शेरनी से, हाथी हथेनी से, और राजा रानी से, और मोर मोरनी से, कबूतर कबूतरी से। इसी प्रकार पिता माता से, चाचा चाची से, ताऊ ताई से। इसी प्रकार ये संबंध होते हैं, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी। अब जैसे हम जंतु एवं बोली के बारे में देखते हैं, तो जैसे उदाहरण के आधार पर गद्दा डैचू डैचू करता है या गद्दा डैचू डैचू की आवाज़ निकालता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मक्खी बिन बिनाहट करती हैं, कोयल कूकू करती हैं, कौवा काऊ काऊ करता है, घोड़ा हिन हिनाहट करता है, और सिंह दहाड़ता है, और हाथी चिंगाड़ करता है, और बिल्ली म्याऊं करती है, और बकरी मैं करती है यानी मिमियाना। मेढक टर करता है, टटराना से कहते हैं, कुत्ता भौंकना। जैसे कुत्ता का बच्चा होता है उसे पीला कहते हैं, शेर का बच्चा होता है उसे शावक कहते हैं, और भेड़ का बच्चा होता है उसे मेमना कहते हैं, और किट का बच्चा होता है उसे लार्वा कहते हैं, और घोड़ा का बच्चा होता है उसे बछेरा कहते हैं, और गाय के बच्चे को बछड़ा, जैसे मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, और मेढक के बच्चे को पेगची कहते हैं, और तितली के बच्चे को लार्वा कहते हैं। जैसे बात करते हैं व्यवसायी एवं औजार, जैसे लेखक लिखने में कलम यूज़ करता है, कुमार चाक यूज़ करता है, और चिकित्सक स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, और नाई कैंची यूज़ कर सकता है, और मोची टेकुआ यूज करता है, और लोहार निहाई को यूज करता है। उसी प्रकार कसाई छुरी का यूज़ करता है, किसान हल का, और रसोईया चाकू का, और बेड़ई आरी का यूज़ कर सकता है, और गोल शास्त्री होते हैं जो दूरबीन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं औजार एवं उनके उपयोग। उस्तरा मुड़ाने में यूज़ होता है, बंदूक मारना, चिमटा पकड़ने के लिए यूज़ होता है, कलम लिखने के लिए यूज़ होता है। इसी प्रकार कांटा खाने के लिए यूज़ होता है, चम्मच भी खाने के लिए यूज़ होता है, कुल्हाड़ी किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होती हैं, और चाकू किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है, कुदाल खोदना, चश्मा देखने के लिए, और डाल बचना के लिए यूज होता है। व्यवसाय एवं उनकी कार्यशाला के बारे में देखते हैं, तो वकील न्यायालय में काम करता है, कलाकार रंगशाला में, किसान खेत में, जुआरी जुआगर में, लिपि कार्यालय में, नाविक फौत में, और वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, और चिकित्सक अस्पताल में, और अभियंता निर्माण स्थल में, और सेवक गृह में, और अभिनेता रंगमंच में। इसी प्रकार उत्पादन एवं उनके कच्चे पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो मक्खन दूध से प्राप्त होता है, कंबल ऊन से, जूता चमड़ा से, वस्त्र धागा से, और पुस्तक कागज से, और तेल बीज से प्राप्त होता है, और धातु अयस्क से, रबर लैटेक्स से, और शराब अंगूर से, और कागज लुगदी से, और दही दूध से। अब देखते हैं विषय तथा अध्ययन संबंध। जैसे मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है,
कार्डियोलॉजी में हृदय का, एंजाइमोलॉजी में एंजाइम का किया जाता है, और माइक्रोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान का किया जाता है, और न्यूरोलॉजी में तंत्रिका कोशिका किया जाता है, और ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी से संबंधित रोग होते हैं उनकी जानकारी ली जाती है, और एस्ट्रोलॉजी में हड्डी विज्ञान का अध्ययन होता है, और पैथोलॉजी में बीमारियों का अध्ययन होता है, और ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन होता है, और पेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। अब आता है वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके मापन संबंध। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, सीमोग्राम भूकंप को मापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, क्रेस्कोग्राफ पादप में वृद्धि को मापता है, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापता है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर को मापता है, और कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है, और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को, और इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर को मापता है, और फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अब आता है भौतिक राशि तथा उनकी इकाइयाँ। बल की इकाई न्यूटन होती हैं, बल का दूसरी इकाई डाइन भी होती हैं, और कार्य की इकाई जूल होती हैं, ऊर्जा की इकाई जूल होती हैं, शक्ति की इकाई वाट होती हैं, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती हैं, प्रतिरोध की ओम होती हैं, दाब की पास्कल, शांतता की फलांक होती हैं, आवृत्ति की हर्ट्ज, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती हैं, विभवांतर का वोल्ट में, और लेंसों की आवर्तन क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट होता है, और समय को सेकेंड में, और विभव को वोल्ट में, और कोण को रेडियन में मापा जाता है, आवेश को कूलाम में, और ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में, और जल की गहराई को फेदोमीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा एम्पीयर मीटर से मापी जाती है। अब इंग्लिश वर्ड के अंदर देखते हैं कप्स एंड ट्रॉफीज फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड गेम्स। वर्ल्ड कप क्रिकेट से संबंधित है, रिलायंस कप क्रिकेट से संबंधित है, कनाडा कप गोल्फ से संबंधित है, और वाल्कर कप गोल्फ से, और कोलंबो कप फुटबॉल से, और डाविस कप लन टेनिस से, और विटमैन कप लन टेनिस से हैं, और डरबाई ये हॉर्स रेस से संबंधित हैं, और किंग्स कप ये एयर रेस से संबंधित हैं, वर्ल्ड कप हॉकी से, और रेन फ्रैंक लिफ्टिंग। इसी के साथ सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का बेसिक पूरा होता है। अगले पार्ट में आपको प्रत्येक टाइप पर 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।